कलाम खुदा में आज जो हम सीखेंगे ये उसी सिलसिले की कड़ी है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि क्या कलाम खुदा मसाया को खुदा बयान करता है। इसका आज जो से पांचों हिस्सा हम जो से देख रहे हैं, हमने एक टैबुलेटेड फॉर्म किया है। उसमें कलाम खुदा जो खुदा की सिफात को बयान करता है, उन्हीं सिफात को जो से हम मसाया के साथ उसका मुआसना कर रहे हैं कलाम खुदा के अंदर से कि क्या कलाम खुदा उन्हीं सिफात को जो खुदा को बयान करती हैं मसाया के लिए भी उन्हीं सिफात का जिक्र है। अगर ये जिक्र है तो कलाम खुदा मसाया को खुदा बयान करता है। बहुत सादा और सिंपल जो है कलाम खुदा के अंदर जो है वो तालीम दी गई है कि जो चीज खुदा के लिए बयान हुई है, अगर वो किसी और के लिए भी बयान है तो वो खुदा के जो से मसावी ठहरते हैं। इसके अंदर जो से आज जो हम देखेंगे पांचवें हिस्से के अंदर हम एक खुदाई सिफ्त को देखेंगे, और वो खुदाई सिफ्त है कि खुदा को जो से काजी कहा गया है, खुदा को जज जो से बयान किया गया है। खुदा को बयान किया गया है कि खुदा कदूस जो है वो अदालत जो सी दुनिया की फरमाएंगे। हमें जो उनसे ये देखना होगा कि खुदा कदूस जो अदालत फरमाएंगे, जो अदालत जो उनसी है वो करेंगे दुनिया की, ये जरूरत क्यों पेश आएगी? क्या जरूरत है कि खुदा जो उनसे है वो काजी जो है वो मुकर्रर ठहरे हैं? ये सिफ्त जो उनसी है, काजी की सिफ्त को, जज की सिफ्त को हमें सीखना होगा, क्योंकि हमें सिफात का इल्म है कि खुदा अदालत करेंगे, काजी हैं, जज हैं, लेकिन क्यों हैं इसको हमें जानना होगा। हमें कलाम खुदा के अंदर जब इस सिफ्त को हम देखते हैं तो हैरान कुन तौर पर आप जो उनसे इसको कलाम खुदा की पहली किताब की पहली आयत के अंदर इसका जवाब आपको मिल जाता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि कलाम सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को बहुत जरूरी है कि कलाम खुदा को रूह और सच्चाई से जो उनसे वो सीखें। पैदाइश की किताब पहला बाब और पहली आयत खुदा की इस काजी की सिफ्त को बयान करती है। वो बयान सिर्फ इस सिफ्त को नहीं बयान कर रही, और बहुत सारी इसके अंदर पहली आयत के अंदर जो सी हैं वो सिफात खुदा की मौजूद हैं। उनमें से एक सिफ्त जो बयान वो कर रही है वो काजी की सिफ्त है। वो क्यों जो उनसे जजमेंट करना चाहते हैं? क्या जरूरत है खुदा को जजमेंट करने की? बहुत सारे जो क्या कहते हैं खुदा के नाफरमान हैं, जो खुदा की अदालत नहीं चाहते कि खुदा अदालत करें और उनकी जिंदगियां इसी तरह बसर होती रहें, वो इस सिफ्त से खुश नहीं है। आए हम देखें पैदाइश की किताब पहला बाब की पहली आयत में, और उसको देखेंगे खुदा कदूस कि इस सिफ्त को किस तरह कलाम खुदा ने बयान किया है। हम पैदाइश की किताब पहले बाब की पहली आयत में आएंगे और देखेंगे कलाम खुदा के अंदर लिखा है, खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। तो कलाम खुदा ने में बयान किया, इन द बिगिनिंग एलोहीम क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। आपने बहुत दफा इसको पढ़ा है, लेकिन क्योंकि आपने पढ़ा है आपने इसके अंदर से इसके भेद को नहीं जाना। खुदा मालिक है, खुदा खालिक है, खुदा बनाने वाले हैं। खुदा ने हर चीज बनाई है, और क्या चीज बनाई है? वो जमीन और आसमान खुदा ने क्रिएट किया है। फिर से हम देखते हैं खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। ये खुदा हैं जिन्होंने इस जमीन और आसमान को बनाया है, और हर बनाने वाला जो उसका मालिक है, जो खालिक है, जिसकी वो चीज है, जिसकी वो मखलूक है, उसका ये इख्तियार है कि अपनी इस बनाई हुई चीज को जांचे, अपनी इस बनाई हुई चीज को परखे, अपनी इस बनाई हुई चीज के मुतालिक फैसला सादर करे। पहली आयत जो उनसे काजी होने की सिफ्त को बयान करती है। और अगर आप इसके दूसरे बाब की पहली आयत में देखें
तो दूसरे बाब की पहली आयत इसी चीज को बयान कर रही है। लिखा सो आसमान और जमीन और उनके कुल लश्कर का बनाना खत्म हुआ। सिर्फ आसमान और जमीन नहीं बनाई। पहले बाब की पहली आयत ने आपको बताया कि खुदा ने इब्तिदा में आसमान और जमीन को पैदा किया, और दूसरे बाब की पहली आयत बयान कर रही है कि उसके अंदर जो चीजें मौजूद हैं वो भी खुदा कदूस की बनाई हुई है। तो ये वो अख्तियार है जो खुदाए कदूस का अख्तियार है, ये उनकी सिफ्त है जजमेंट करने की अपनी बनाई हुई चीज के लिए। ऐसे नहीं खुदाए कदूस को काजी कहा गया, ऐसे नहीं खुदाए कदूस को जज कहा गया। कलाम खुदा वाज़े तौर पे पहले बाब की पहली आयती में बयान कर देता है कि वो क्यों काजी हैं, क्यों वो जज हैं, क्यों उनका अख्तियार है, क्योंकि वो उनके बनाने वाले हैं। इब्रानी ज़बान में जो इसका लफ्ज़ है जो काजी के लिए इस्तेमाल होता है वो इब्रानी ज़बान की स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस H 8199 है, और ये जो लफ्ज़ है इब्रानी ज़बान का ये शफात है। इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ जिसकी स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस H 8199 है, ये इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ शफात है। और यूनानी ज़बान में ये काजी, ये जज, ये इब्रानी ज़बान के लफ्ज़ शफात का जो यूनानी ज़बान में तर्जमा किया गया है, यूनानी ज़बान की स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस 2919 है, और ये करीनो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अब जब आप शफात, करीनो यूनानी ज़बान का लफ्ज़, शफात इब्रानी ज़बान का लफ्ज़, इंग्लिश में जज और उर्दू में काजी, मुंसिफ को जब आप देखते हैं, इसके माने को खरीदते हैं, तो आपको पता चलता है कि वो किसी चीज के मुतालिक फैसला सादर करने को है, किसी चीज को परखने को है, किसी चीज को जांचने को है, किसी चीज को जो उनसे बुरी को अच्छी से अलहदा करने को है, क्योंकि उनका अख्तियार है। और इख्तियार जो उनसे इसलिए है क्योंकि वो उनके मालिक हैं, वो खालिक है। तो ऐसे नहीं खुदाए कदूस ने जबरदस्ती अपने आप को मुंसिफ, काजी, शफात और करीनो करार दिया है। और इसी सिफ्त को हम देखेंगे कि क्या ये सिफ्त जो काजी की सिफ्त है, जो मुंसिफ की सिफ्त है, जो जज की सिफ्त है, क्या वो मसाया के ऊपर पूरी उतरती है कि नहीं। मसाया की आपको लफ्ज याद होंगे कि मसाया ने कहा था लुकास रसूल की इंजील 3 बाब की 17वीं आयत में कि दाने को भूसे से अलहदा किया जाएगा, दाने को खत्ते में जमा किया जाएगा और भूसे को आग की भट्टी में झोंक दिया जाएगा। यह है वो जजमेंट जो जज की तरफ से मुकर्रर है। जज के लिए जरूरी है कि वो जजमेंट दे। आपने देखा कि बादशाह मोशे ऐलान फरमाते हैं, खुदाए कदूस की बादशाहत का ऐलान करते हैं, खुदाए कदूस का तख्त, खुदाए कदूस का जो उनसे खैमा इज्तिमा के अंदर लगाया जाता है। आपने देखा पिछली दफा कि खुदाए कदूस करोबियों पर विराजमान है, और इसीलिए जब खुदाए कदूस की हुजूरी को बयान किया गया जमीन के ऊपर खैमा इज्तिमा के अंदर, तो अहद के संदूक के ऊपर क्रोबी बनाने का हुक्म दिया गया। आप इसके पिछले हिस्से में इसको तफसील से सीख सकते हैं। यह खुदाए कदूस का अख्तियार है कासी होने का, और यह वो सिफ्त है जो खुदाए कदूस के लिए सिर्फ बयान की गई है कलाम खुदा में। कोई और शख्स काजी नहीं ठहर सकता, क्योंकि खुदाए कदूस हैं जिन्होंने तमाम जमीन और आसमान को पैदा किया है, और उनके अंदर जो तमाम लश्कर है वो उनके बनाने वाले हैं। और इसी सिफ्त को हम देखेंगे कि क्या मसाया
काजी बयान किया गया है उन्हें कलाम खुदा के अंदर कि नहीं, क्योंकि काजी सिर्फ वो होगा जिसका अख्तियार होगा और अख्तियार उसका होगा जो उसका मालिक होगा। कितना नहायत आसान है मसाया और खुदा को जानना। आप बैठेंगे, आप कलाम आपको सिखाएगा, आप सुनेंगे, आपको समझ आएगी। आए हम देखें कि खुदाए कदूस मोशे को जो उनसे काजी मुकर्रर करते हैं। अब काजी के लिए जो उनसे वो दो चीजों का होना जरूरी है। मोशे खुदा के काजी मुकर्रर होते हैं। हम खरूज की किताब 18वें बाब के अंदर देखेंगे। खरूज की किताब 18वां बाब उसकी 13वीं आयत में कलाम खुदा में बयान करता है, और दूसरे दिन मोशे लोगों की अदालत करने बैठे और लोग मोशे के आसपास सुबह से शाम तक खड़े रहे। मोशे लोगों की अदालत कर रहे हैं। अब मोशे अदालत कर क्यों रहे हैं, क्या रीजन है? लिखा, और दूसरे दिन मोशे लोगों की अदालत करने बैठे, मिस्र की गुलामी से वो लेकर आए हैं, और अब वो जो उनसे लोगों के जो मसाइल हैं उनको सुन रहे हैं और उनकी अदालत कर रहे हैं। लेकिन अदालत करने का तरीकेकार क्या है, वो भी कलाम खुदा के अंदर बयान है कि किस तरीके से मोशे अदालत कर रहे हैं और क्यों ये तरीकेकार दिया गया है। मोशे इसको बयान करते हैं। अदालत ऐसे नहीं होगी, उसका तरीकेकार है। जमीन के ऊपर भी जो आम अदालतें, दुनिया में अदालतें कायम है, उनका भी एक तरीकेकार है। किस्सा मुमकिन है कि जब आसमान की अदालत जमीन पर कायम की जाए तो उसका तरीकेकार बयान ना किया गया हो। हम देखते हैं मोशे 15वीं आयत में बयान करते हैं वो कहते हैं, मोशे ने अपने खुसर से कहा, इसका सबब यह है कि लोग मेरे पास खुदा से दरियाफ्त करने के लिए आते हैं। वो अपने जो मसाइल लेके आते हैं, वो आके कहते हैं, उनसे पूछते हैं, आए मोशे हमें बता, आए मोशे, आए खुदा के नबी, हमारा फैसला करें, खुदा से पूछें कि हमारे लिए क्या हुक्म है। मोशे अपनी तरह से फैसला नहीं कर रहे और लोग मोशे से फैसला करवाने नहीं आ रहे, मोशे से ये पूछने आ रहे हैं, आए खुदा के नबी, खुदा से पूछें कि हमारे लिए क्या हुक्म है। आए नाफरमानो, खुदा ने आपके लिए हुक्म दिए हुए हैं। खोलें तो सही कलाम खुदा को और देखें कि आपके लिए हुक्म मौजूद हैं। मोशे ने अपने खुसर से कहा, इसका सबब यह है कि लोग मेरे पास खुदा से दरियाफ्त करने के लिए आते हैं। जब उनमें कुछ झगड़ा होता है तो वो मेरे पास आते हैं और मैं उनके दरमियान इंसाफ करता और खुदा के काम और शरीयत उनको बताता हूं। मैं उन्हें अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता हूं, मेरे से पूछने आते हैं, खुदा से दरियाफ्त करे आए मोशे कि हमारे लिए हुक्म क्या है, और मैं उन्हें खुदा के काम और शरीयत उनको बता देता हूं। और मेरा काम तो इतना है सिर्फ कि इनकी बात को खुदा के पास ले जाओ और खुदा के कहे को तुम्हारे पास ले आओ। क्या यही नबियों ने नहीं किया? क्या यही रसूलों ने नहीं किया? क्या इसी चीज की तालीम कलाम सुनाने वाले को नहीं दी गई कि जाओ जाकर मेरे जो कुछ मैंने कहा है उसकी मुनादी करो? आए नाफरमानो, खुदा अदालत करने आ रहे हैं। खुदा की अदालत कायम होने जा रही है, क्योंकि वो बनाने वाली चीज जो उन्होंने बनाई है, जिसके वो खालिक और मालिक हैं, वो उसकी जांच पड़ताल करने का हक रखते हैं और वो जांच पड़ताल करेंगे। आप यहां पे देखते हैं कि खुदा ने ऐसे मोशे को काजी नहीं मुकर्रर किया। मोशे ऐसे खुदा के लिए काजी नहीं मुकर्रर हुए।
खुदा अपनी रूह मोशे के ऊपर डालते हैं और वो रूह जौन सी है मोशे को खुदा से कनेक्ट करती है और खुदा को लोगों से कनेक्ट करती है। मोशे ने कितने आसान लफ्जों में बयान कर दिया। उन्होंने कहा कि लोग मेरे पास आते हैं और आकर मुझसे पूछते हैं, वो मुझे कहते हैं खुदा से दरियाफ्त करें कि हमारे लिए हुक्म क्या है, और मैं खुदा के अहकाम और शरीयत उनको बता देता हूं। क्या मेरे और आपके लिए अहकाम कलाम खुदा के अंदर नबियों ने बयान नहीं किए? क्या मेरे और आपके लिए खुदा के अहकाम रसूलों ने बयान नहीं किए? क्या कलाम सुनाने वालों ने आप तक अहकाम को नहीं पहुंचाया? क्या आप अब भी बेबहरे हैं? क्या आपकी अदालत नहीं होगी? उस वक्त से डरें जब दानों को भूसे से अलहदा किया जाएगा। दाने खत्ते में जमा किए जाएंगे और भूसे को आग में झोंक दिया जाएगा। आप देखते हैं कि मोशे लिखा हुआ है, मोशे से सुबह से शाम तक बैठे रहते थे और मोशे थक जाते हैं। मोशे खुदा से फरियाद करते हैं, आए खुदा मेरे इस बोझ को बांट दें, मैं नातवा हूं, मैं इतना ताकतवर नहीं, मेरा जिस्म कमजोर है। खुदाए कदूस मोशे की दरखास्त कबूल करते हैं और 70 और आदमी मोशे के साथ मुकर्रर कर देते हैं। लेकिन उन 70 आदमियों को जो मुकर्रर किया जाता है वो ऐसे ही नहीं मुकर्रर किया जाता। मोशे पर खुदा की रूह थी, जो रूह कनेक्ट करती थी खुदा को और खुदा के अहकाम को आगे लोगों तक पहुंचाती थी। उन 70 लोगों के ऊपर भी खुदा की रूह का होना जरूरी है, क्योंकि अदालत खुदा की है। एक शुरू दिन से खुदा की अदालत है। हम गिनती की किताब 11वें बाब में चलेंगे और 16 और 17वीं आयत में उन 70 बुजुर्गों का देखेंगे। कलाम खुदा बयान करता है, यहोवा ने मोशे से कहा, बनी इस्राएल के बुजुर्गों में से 70 मर्द जिनको आप जानते हैं कि कौम के बुजुर्ग और उनके सरदार हैं, मेरे हजूर जमा करें और उनको खैमा इज्तिमा के पास ले आए ताकि वो आपके साथ वहां खड़े हों। यहोवा खुदाए कदूस मोशे की दरखास्त कबूल फरमाते हैं और उन कहते हैं 70 लोगों को मेरे सामने जमा करें और वो आपके साथ खड़े हों। आप उनके साथ होंगे। रीजन है इसकी कि क्यों आप उनके साथ होंगे, और मैं उतर कर आपके साथ वहां बातें करूंगा और मैं उस रूह में से जो आप में कुछ लेकर उनमें डाल दूंगा कि वो आपके साथ कौम का बोझ उठाएं ताकि आप उसे अकेला ना उठाएं। तो इंसाफ जो उनसे वो करने वाली खुदा की रूह है। अदालत का पूरा निजाम तरीकेकार कलाम खुदा में बयान है, काजी का बयान है। काजी के इख्तियार को बयान किया गया है और इसी इख्तियार को हम जानना चाह रहे हैं कि ये जो खुदा की रूह है, ये जो खुदा का इख्तियार है, इंसाफ करने का इख्तियार, दाने को भूसे से लैदा करने का इख्तियार, क्या ये इख्तियार जो खुदाए कदूस का सिर्फ इख्तियार है, जो मालिक और खालिक का सिर्फ इख्तियार है, क्या ये इख्तियार मसाया के लिए भी इस्तेमाल होता है कि नहीं? कलाम खुदा के अंदर आपने बारहा पढ़ा होगा कि मसाया इख्तियार देते हैं रसूलों को, शागिर्दों को, कि तुम खुदा की बादशाह में मेरे साथ इंसाफ करोगे।
खुदा कहते हैं मैं उतरूंगा, तुझसे बातें करूंगा और वो रूह जो आपके अंदर है उसमें से कुछ लेकर मैं इन 70 आदमियों के अंदर डाल दूंगा। मसाया जो खुदा हैं, अगर वो खुदा हैं, कलाम खुदा बयान करता है, तो वो अपने शागिर्दों को कह रहे हैं कि तुम मेरे साथ बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। आए हम देखते हैं मत्ती रसूल की इंजील 19वें बाब की 28वीं आयत को। मत्ती रसूल की इंजील 19वां बाब 28वीं आयत। यहोवा शाह ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेंगे, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। इसी चीज को लुकास रसूल ने 22वें बाब की 29वीं आयत में बयान किया। कलाम खुदा आपको बयान करता है कि काजी कौन है, क्यों है, किस अख्तियार के तहत वो काजी है और काजी करेंगे क्या। आप अमूमन जौन से है, आप उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं, उन बाबरकत लोगों में से हैं जिनको ये हक दिया गया है कि खुदा को अपना बाप कह सकें। कभी आपने इस हक की शुक्रगुजारी नहीं की। ये जो हक दिया गया आपने इसको कभी समझा ही नहीं। आपने ये जाना ही नहीं। जब मसाया से शागिर्दों ने दरख्वास्त की कि हमें दुआ करना सिखा दें, उन्होंने कहा इस तरह दुआ किया करना, आए हमारे बाप, आप खुशकिस्मत हैं कि आपको ये हक दे दिया गया है कि आप खुदा को बाप कहकर पुकार सकें। आपको शायद इल्म नहीं कि बाप वो होता है जिसकी औलाद होती है और बाप का औलाद पर अख्तियार होता है। बाप अपनी औलाद को तंबीह करता है। बाप अपनी औलाद का प्रोवाइडर है, मुहैया करने वाला है, हिफाजत करने वाला है। ओ अपने बाप की जौन सी है पैरवी करो, नहीं तो तुम बाप से महरूम ठहरोगे। इसीलिए कलाम खुदा के अंदर बड़ी दफा आपने पढ़ा होगा, औलाद खुदा की तरफ से तोहफा है। खुदाए कदूस ने वाज़े तौर पर इंसान को बता दिया कि ये औलाद तेरा अख्तियार नहीं, ये मेरा अख्तियार है और मैं इसका फैसला करूंगा। आपने तो महज इतना पढ़ा था कि औलाद खुदा की तरफ से तोहफा है। इसके अंदर खुदा ने जो भेद रखा है वो ये रखा है कि ये मेरा अख्तियार है, इस औलाद को जो मैंने तुझे दी है इसका फैसला मैं करूंगा। तुझे तरबियत के लिए दिया है, तुझे मैंने ये तोहफा दिया है, इसकी तरबियत कर सके। इख्तियार मेरा है क्योंकि ये तोहफा मैंने दिया है तुझे। बड़ी दफा आपने पढ़ा है कि औलाद खुदा की तरफ से तोहफा है। भेद इसके अंदर ये है कि बाप मैं हूं, इख्तियार मेरा है, फैसला मैंने करना है। ये अच्छा करेगा, बुरा करेगा, तंबीह मैं करूंगा, बरकत मैं दूंगा और लानत भी मैं ही करूंगा। तुझे ये तोहफा मैंने तरबियत के लिए दिया है। अपने बच्चों की तरबियत से गाफिल ना ठहरें। अब भी वक्त है, अपने बच्चों की तरबियत करें। आप किसी कमजोरी की वजह से, क्योंकि आप खुदा को ना जान पाए,
खुदा को ना पहचान पाए, आपने खुदा के दिए हुए तोहफे की बेकदरी की और उस तरबियत को जो आपके जिम्मे सौंपा गया था इस तोहफे के जरिए से आप जौन से नाकामयाब ठहरे। चौथा हुक्म ऐसे नहीं रख दिया गया, अपने बाप और माँ, पांचवा हुक्म बाप और माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र दराज हो सके, ऐसे नहीं रख दिया गया। बाप ने ये जो तोहफा दिया है आपको, अख्तियार उनके पास है, तोहफा आपको दे दिया है, जिम्मेदारी सौंप दी है, इसकी तरबियत करें। खुदारा इस तोहफे की बेकदरी ना करें और शुक्रगुजार हों कि आपको ये तोहफा मिला है। लाखों करोड़ों लोगों को खुदा की तरफ से ये तोहफा नहीं मिला। अपने बच्चों की तरफ तवज्जो दें, मत ये सोचें कि मेरी कमजोरी के बायस, मेरी कलाम से दूरी के बायस मेरा बच्चा मुझसे दूर हो गया है। आज भी आप अपने कलाम के जरिए से खुदा से कुव्वत मांगें और बच्चे की तरबियत शुरू करें, क्योंकि खुदा इसका फैसला, आपके बच्चे का फैसला जो है वो करेंगे और आपका भी फैसला होगा, क्योंकि अदालत काजी की है, काजी का अख्तियार है जो मालिक और खालिक है। आए हम काजी को देखते हैं। पैदाइश की किताब 18वें बाब की 25वीं आयत में। पैदाइश की किताब 18वां बाब और 25वीं आयत। कलाम खुदा बयान करता है, अब्राहम खुदा कदूस के हजूरी में है, उनसे इल्तिजा कर रहे हैं, मिन्नत कर रहे हैं, वो फरियाद करते हैं, खुदा कदूस को कहते हैं पैदाइश 18वें बाब की 25वीं आयत में, ऐसा करना आपसे बैद है कि नेक को बद के साथ मार डालें और नेक बद के बराबर हो जाएं। ये आपसे बैद है। क्या तमाम दुनिया के इंसाफ करने वाले इंसाफ ना करेंगे? आए खुदा, किस तरह मुमकिन है कि आप नेक को बद के साथ मार दें, नेक और बद बराबर ठहरा दें? क्या दुनिया के इंसाफ करने वाले इंसाफ ना करेंगे? खुदाए कदूस पैदाइश 18वें बाब की 25वीं आयत में खुदाए कदूस को काजी मुकर्रर किया गया है, बयान किया गया है। और काजी इसलिए हैं क्योंकि वो बनाने वाले हैं, वो खालिक हैं। कलाम खुदा ज़बूर 9वें बाब में हम चलेंगे। ज़बूर की किताब 9वां बाब, और हम देखेंगे उसकी ज़बूर 9, और हम कलाम खुदा के अंदर से देखेंगे आयत नंबर 7 से 8। कलाम खुदा में यूं बयान करता है, लेकिन यहोवा अब तक तख्त नशीन है, वही बादशाह हैं, उन्होंने इंसाफ के लिए अपना तख्त तैयार किया है। वो तख्त नशीन ही इसी वजह से है क्योंकि इंसाफ करना है। वही सदाकत से जहां की अदालत करेंगे, वो रास्ते से कौमों का इंसाफ करेंगे। यह हवा मजलूमों के लिए ऊंचे बुर्ज होंगे, मुसीबत के याम में ऊंचे बुर्ज। कलाम खुदा जो उनसे वो बयान करता है, अब्राहम ऐसे नहीं कह रहे, आए ये हवा, आए कदूस, आए जलाली बाप, क्या आप नेक और बद को जो है वो मिला देंगे? क्या नेक और बद बराबर ठहरेंगे? क्या आप जो दुनिया के इंसाफ करने वाले हैं, क्या आप इंसाफ ना करेंगे?
आपको जबूर नवीस जबूर 9वें बाब की 7वीं 8वीं आयत में बयान कर रहा है कि यहोवा खुदा अपना तख्त जो उनसे वो बिछाते हैं, तख्त पे जो उनसे विराजमान ठहरते हैं, और वो विराजमान इसलिए हुए हैं क्योंकि उन्होंने इंसाफ करना है। और इंसाफ किस तरह करना है? और वही सदाकत से जहां की अदालत करेंगे। मुमकिन नहीं कि एक काजी नारास्ती का काजी हो, क्योंकि ये वो काजी है जो अपने मखलूक का इंसाफ करने के लिए बैठे हैं। हम इसी तरीके से एक और वाले में आएंगे, जबूर की किताब 50वें जबूर में आएंगे। बेशुमार वाले हैं, मैं सारे तो नहीं पढ़ूंगा। जबूर की किताब 50वां जबूर, और उसकी हम जाएंगे चौथी और छठी जबूर की किताब 50वां जबूर और चौथी आयत में आएंगे हम। कलाम खुदा बयान करता है, अपनी उम्मत की अदालत करने के लिए वो आसमान और जमीन को तलब करेंगे। क्यों तलब करेंगे? वो क्या अख्तियार है उनका तलब करने का? अख्तियार पैदाइश की पहली बाब पहली आयत में बयान है। ये सिर्फ ऐसे नहीं है, ऐसे ही अदालत करने नहीं आ रहे खुदा कुदूस। काश मैंने और आपने कलाम खुदा को अपने कानों से सुना होता तो जानते कि खालिक और मालिक का अख्तियार है अपनी मखलूक के ऊपर, और इसी अख्तियार से वो आसमान और जमीन को तलब कर रहे हैं अपनी उम्मत की अदालत के लिए। दूसरे बाब की पहली आयत में आए तो पता चलता है आपको, जमीन और आसमान का कुल लश्कर का बनाना खत्म हुआ अपनी उम्मत की अदालत करने के लिए। वो आसमान और जमीन को तलब करेंगे। छठी आयत बयान करती है, और आसमान उनकी सदाकत बयान करेंगे क्योंकि खुदा आप ही इंसाफ करने वाले हैं। वो इंसाफ करने वाले कौन है? वो इंसाफ करने वाले हैं जिन्होंने, खुदा ने आसमान और जमीन को बनाया। किस तरह मुमकिन है कोई और इंसाफ करे? कलाम खुदा वाज़े बयान करता है कि ये सिर्फ खुदा का अख्तियार है कि वो इंसाफ करें। ये सिर्फ खुदा का अख्तियार है कि वो मुनसिफ ठहरें। ये सिर्फ खुदा का अख्तियार है कि वो जज हों। ये सिर्फ खुदा का अख्तियार है कि वो शफात हों। और जो उनसे कलाम खुदा के अंदर उन्हें यूनानी ज़बान में कहा गया है कि वो करीनो होंगे। ज़बूर 96 बाब में आएंगे। ज़बूर की किताब 96वें ज़बूर, और हम जो आयत देखेंगे ज़बूर 96 के अंदर वो 13वीं आयत है। यहोवा के हुजूर क्योंकि वो आ रहे हैं, वो ज़मीन की अदालत करने को आ रहे हैं। वो सदाकत से जहां की और अपनी सच्चाई से कौमों की अदालत करेंगे। अगर आप इस गलत फहमी में हैं, क्या आप उनकी मखलूक होने के बावजूद उनके अहकामात को रद्द कर सकते हैं और आपकी अदालत नहीं होगी? तो कलाम खुदा बड़े वाज़े तौर पर आपको बयान करता है कि वो आ रहे हैं। आए नाफरमानो, आए ये सिखाने वालों कि अहकाम खुदा के अब आपके लिए नहीं रहे। आपकी बख्शिश हो गई है, आप पर फजल हो गया है। सुनो, कलाम खुदा बयान करता है, यहोवा के हुजूर क्योंकि वो आ रहे हैं, वो जमीन की अदालत करने को आ रहे हैं। वो सदाकत से जहां की और अपनी सच्चाई से कौमों की अदालत करेंगे। हम एक और हवाले में आएंगे, सफनिया 3 बाब और हम देखेंगे आयत नंबर 8, 3 बाब की
8वीं आयत को हम देखेंगे। कलाम खुदा में बयान करता है, बस यहोवा फरमाते हैं मेरे मुंतजिर रहो। बस यहोवा फरमाते हैं मेरे मुंतजिर रहो और मेरा इंतजार करो, मुझे भूल ना जाओ। जो लोग तुम्हें कह रहे हैं कि यह काम तुम्हारे लिए नहीं है, जो तुम्हें कह रहे हैं कि अब इन हुक्मों को मानना तुम्हारे लिए वाजिब नहीं है, ये तो है काम दिए जो उनसे एक कौम को दिए गए थे, आपके लिए तो ये है ही नहीं है। खुदाए कदूस फरमाते हैं सफनिया नबी की मार्फत, वो कहते हैं 3 बाब की 8वीं आयत में, बस यहोवा फरमाते हैं मेरे मुंतजिर रहो जब तक कि मैं लौट के लिए ना उठूं, क्योंकि मैंने ठान लिया है कि कौमों को जमा करूं और ममलकतों को इकट्ठा करूं, ताकि अपने गजब यानी तमाम कहरे शदीद को उन पर नाजिल करूं, क्योंकि मेरी गैरत की आग सारी जमीन को खा जाएगी। बेशुमार हवाले हैं कलाम खुदा के अंदर। रोमियो के खत के अंदर आप जाएं, पहले बाब की 12वीं, दूसरे बाब की 2री, 3री, 5वीं आयत। हम रोमियो के खत में वाला देख लेते हैं। रोमियो का खत और उसके हम दूसरे बाब में आ जाते हैं। आप पहले बाब को भी देख सकते हैं। पहले बाब की जो सी है 12वीं आयत, दूसरे बाब की दूसरी आयत को हम देख रहे हैं। लिखा है, और हम जानते हैं कि ऐसे काम करने वालों की अदालत खुदा की तरफ से हक के मुताबिक होती है। खुदा की तरफ से अदालत है। यह आप आपने पौलुस रसूल की मार्फत भी सुन ली है। अदालत के लिए मुंतजिर रहो, मत जो उनसे खुदा की अहकामात को नाचीज जानो। आपने देख लिया कि लोग मोशे के पास आते क्यों थे। वो कहते थे, आए मोशे खुदा से रजू करें, हमारी बाबा रजू करें, पूछें खुदा हमसे क्या चाहते हैं। और मोशे जो खुदा चाहते थे वो कहते मैं उन खुदा के काम और शरीयत उन्हें बता देता था। ये है वो जो चाहते हैं आपसे। और आज के ताजा जो लोग हैं, जो भेड़ की शक्ल में भेड़िए हैं, वो आपको बताते हैं आप पर फजल हुआ है, आपको हुक्मों की जरूरत नहीं रही। और फजल का तो मतलब है बख्शिश, और ये बख्शिश तो खुदा जो है वो अजल से करते आ रहे हैं। आदम से बख्शिश का स्टार्ट हुआ है। फजल ना लाए रब, बख्श गुनाह सब मेरे। जबूर भी गाते हैं, फिर कहते हैं बख्शिश जो सी है वो नए नामे में हुई है। इसी तरह रोमियो 3री आयत बयान करती है दूसरे बाब की, आए इंसान तू जो ऐसे काम करने वालों पर इल्जाम गाता है और खुद वही काम करता है, क्या ये समझता है कि तू खुदा की अदालत से बच जाएगा। वो खुदा अदालत करने वाले हैं। खुदा कह रहे हैं मैं आ रहा हूं, खुदा कह रहे हैं मेरे मुंतजिर ठहरो। 5वीं आयत बयान करती है, रोमियो 2 बाब की 5वीं आयत बयान करती है, बल्कि तू अपनी सख्ती और गैर ताइब दिल के मुताबिक उस कहर के दिन के लिए अपने वास्ते गजब कमा रहा है, जिसमें खुदा की सच्ची अदालत जाहिर होगी। ऐसा मुमकिन नहीं। आए खुदा, कैसे मुमकिन है कि आप नेक और बद को यकसा कर दे, आप उनमें फर्क ना रखें। जो दुनिया के आप इंसाफ करने वाले हैं, अगर आप पुकार उठते हैं, खुदा कहते हैं कि मैं रास्ती से मेरा इंसाफ सदाकत से होगा। कलाम खुदा में आप पढ़ते हैं, जानते हैं, सुनते हैं कि अदालत कायम होने वाली है। खुदाए कदूस आ रहे हैं। खुदाए कदूस फरमाते हैं मैं आ रहा हूं। खुदाए कदूस कहते हैं मेरे मुंतजिर रहो। पौलुस रसूल बयान करते हैं। आए हम देखें
कि ये जो खुदा की अदालत जो कायम होने वाली है, क्या मुसाया के लिए इसी को बयान किया गया है। हम मत्ती रसूल की इंजील 25वें बाब में आएंगे। मत्ती रसूल की इंजील 25वां बाब, और हम जो आयात का मुतालिया करेंगे 31 और 32वीं आयत देखेंगे। 25वां बाब 31 और 32वीं आयत कलाम खुदा बयान कर रहा है, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएंगे और सब फरिश्ते उनके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेंगे और सब कौमें उनके सामने जमा की जाएंगी, और वो एक को दूसरे से जुदा करेंगे, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है। आपने पढ़ा कि खुदा की अदालत है। खुदा फरमाते हैं मैं आ रहा हूं, खुदा फरमाते हैं मेरे मुंतजिर ठहरो, खुदा फरमाते हैं मैं रास्ती से कौमों का इंसाफ करूंगा, खुदा फरमाते हैं कौमें मेरे, मैं कौमों को जो उनसे बुलाऊंगा वो मेरे गिर्द जमा होंगी। मुसाया मत्ती 25वें बाब की 31 और 32वीं आयत में फरमाते हैं, वो बयान कर रहे हैं कि किस तरीके से खुदा ने आना है। वो कहते हैं जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएंगे, मैं अपना जलाल किसी और के लिए मुख्तस नहीं करता, और मैं अपनी हमद खुद ही मूर्तों के लिए रवा नहीं रखता। खुदा कदूस का फरमान है, मुमकिन नहीं कि खुदा का जलाल किसी और के लिए रखा जाए। इब्ने आदम खुदा कदूस हैं, और इसीलिए वो कह रहे हैं जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएंगे और सब फरिश्ते उनके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेंगे। खुदा तख्त पे बैठते हैं, तख्त नशीन होते हैं, ज़बूर में आपने पढ़ा था। अब उसको बयान किया जा रहा है, और सब कौमें उनके सामने जमा की जाएंगी, और वो एक को दूसरे से जुदा करेंगे, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है। आए हम देखें कि खुदाए कदूस का ये अख्तियार किस तरह जो उनसे इब्ने आदम, वो इब्ने आदम जो जिस्म की सूरत अख्तियार करते खुदा ज़मीन पर उतरते हैं और अपने आप को इब्ने आदम कहलाते हैं, वही इब्ने आदम अब जो उनसे अपने जलाल के साथ वापस आ रहे हैं, और वो अख्तियार जो बाप का अख्तियार है वो उस बेटे को मुंतकिल हो गया है, क्योंकि बाप और बेटा एक है। खुदा इस अख्तियार को इस्तेमाल करने आ रहे हैं। हम यूहन्ना रसूल की इंजील 5वें बाब की 22वीं आयत में आएंगे। कलाम खुदा बयान करता है, क्योंकि बाप किसी की अदालत भी नहीं करते, बल्कि उन्होंने अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द किया है। ये वो बेटा है जो जिस्म की सूरत अख्तियार करके जमीन पर आए थे। इसीलिए बेटे ने फरमाया, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, क्योंकि बाप और मैं एक है। तो ये मैं हूं जो बेटे के रूप में आ गया हूं, ये मैं हूं जिसने जिस्म अख्तियार किया है, ये मैं हूं जो तेरे दरमियान रहने आ गया हूं, और वो उनका नाम इम्मानुएल रखेंगे। लोग यही नहीं समझ पाए, हालांकि वाज़े तौर पे बयान था, ये पेशन गोई थी खुदा के जिस्म को अख्तियार करने की, और बयान कर दिया गया था जिसका तर्जमा है खुदा तुम्हारे साथ। आज भी लोग जो उनसे है वो कहते हैं जी उनका नाम तो मानुअल नहीं रखा गया। ओ भाई, वो बयान किया गया था कि मानुअल इसने नहीं रखा गया क्योंकि मानुअल का मतलब ये था कि खुदा तुम्हारे दरमियान जिस्म की सूरत अख्तियार करके आ गए हैं। यूहन्ना रसूल ऐसे नहीं कह रहे 5वें बाब की 22वीं आयत में कि बाप किसी की अदालत नहीं करते, बल्कि उन्होंने सारा अख्तियार बेटे के सपुर्द कर दिया, उस बेटे को जो जिस्म की सूरत अख्तियार करके तेरे लिए जमीन पर मार खाने आ गए। 27वीं आयत में देखें 5वें बाब की यूहन्ना रसूल की, कलाम खुदा बयान करता है,
बल्कि उन्हें अदालत करने का बख्तियार बख्शा इसलिए कि वो आदमजाद हैं, इसलिए कि वो जिस्म की सूरत अख्तियार करके जमीन पर उतरे हैं। अदालत का अख्तियार है, ये वो अख्तियार खुदा का अख्तियार है, और उसी अख्तियार को इब्ने आदम के लिए मुख्तसर किया गया, क्योंकि वो जिस्म की सूरत अख्तियार करके खुदा जमीन पर उतरे थे। इब्ने आदम खुदा हैं। इसको आपने जो से हमने तफसील से सीखा है कि क्या इब्ने आदम को कलाम खुदा खुदा बयान करता है। इसको तफसील से पढ़िएगा, सीखिएगा, वीडियो के अंदर मौजूद है, इसके शायद तीसरे हिस्से के अंदर। हम अमाल की किताब में चलेंगे 10वें बाब की। अगर आप 5वें बाब की 22वीं आयत को तफसील से पढ़ें, इसके अंदर इतनी खूबसूरत चीजें हैं कि यह इख्तियार मुंतकिल कैसे हुआ है। इसके लिए पैदाइश 18 बाब की 25वीं आयत में, जहां पे अब्राहम ने कहा था कि आप कैसे मुमकिन है कि नेक को बद के साथ मिला दें, कैसे मुमकिन है कि आप नारास्त और रास्तबाज को इकट्ठा कर दें, क्या आप जो दुनिया के इंसाफ करने वाले हैं, क्या आप इंसाफ नहीं करेंगे। आप वही योखनान नबी बता रहे हैं कि ये दुनिया के इंसाफ करने वाले, किस तरह ये इंसाफ उस बेटे को मुंतकिल हो गया जो जब खुदा ने जिस्म का रूप अख्तियार किया। ऐसे नहीं, बेटा खुदा है। बेटा इसलिए है क्योंकि वो जिस्म की सूरत में आए हैं। इसी तरह जजिस 11:27 में जाए, दानियल नबी 7 की बाब के अंदर आए, वहां पे आपको मिलता है। हम अमाल की किताब 10वें बाब, बेशुमार वाले हैं, इतना वक्त नहीं होता कि आपके साथ सारे वाले डिस्कस हो। अमाल 10वें बाब की 42वीं आयत में हम आएंगे। कलाम खुदा बयान करता है, और उन्होंने हमें हुक्म दिया कि उम्मत में मुनादी करो और गवाही दो कि ये वही हैं जो खुदा की तरफ से जिंदों और मुर्दों का मुनसिफ मुकर्रर किए गए। ऐसे नहीं उन्होंने कह दिया कि इस बात की गवाही दो। ये हैं वो जिनको अख्तियार दिया गया। अख्तियार आपने देख लिया मुंतकिल उसकी 5:22 के अंदर योखनान नबी ने बयान की है। और 5:22 को जब आप देखते हैं तो आपको जो से एक कंप्लीट इसकी पिक्चर मिलती है उस अख्तियार की मुंतकिली की, कि मुंतकिली हुई क्यों है। क्योंकि वो खुदा जो जिस्म की सूरत अख्तियार करके जमीन पर उतरे और इब्ने आदम कहलाए, वही खुदा जो उनसे अब दोबारा इब्ने आदम की शक्ल में जमीन पर आ रहे हैं, लेकिन अब उस जिस्म के साथ नहीं, जलाली बदन के साथ, क्योंकि अब जिस्म को मार की जरूरत नहीं है, जिस्म को मौत की जरूरत नहीं है। अमाली की किताब 17वें बाब के अंदर हम चलेंगे और 31वीं आयत में आएंगे। कलाम खुदा बयान करता है, क्योंकि उन्होंने एक दिन ठहराया है जिसमें वो रास्ती से दुनिया की अदालत उस आदमी की मार्फत करेंगे जिन्हें उन्होंने मुकर्रर किया है, और उन्हें मुर्दों में से जलाकर ये बात सब पर साबित कर दी है। ये सारा अख्तियार जो उनसे है उसकी मुंतकली को बयान करता है। कलाम खुदा बड़ा वाज़ेह है, बड़ा आसान है कि कौन अदालत करने वाले हैं, किनका अख्तियार है, क्यों अख्तियार है, और अख्तियार को इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। हम आखिरी हवाले में आज के देखेंगे, बेशुमार हवाले हैं, मैं वैसे हवाला आपके लिए पढ़ देता हूँ। रोमियो 2:16 में जा सकते हैं, 14वें बाब में जा सकते हैं, उसकी 10वीं आयत में, 11वीं आयत में जा सकते हैं, दूसरा तिमोथियस 4थे बाब की पहली आयत में आ सकते हैं। हम ऐसा करते हैं, रोमियो 14 बाब और उसकी 10वीं 11वीं आयत को देख लेते हैं। रोमियो की किताब 14वां बाब 10वीं और 11वीं आयत।
कलाम खुदा बयान करता है, मगर तू अपने भाई पे किस लिए इल्जाम लगाता है, या तू भी किस लिए अपने भाई को कीर जानता है। हम तो सब खुदा के तख्ते अदालत के आगे खड़े होंगे। पौलुस रसूल रोमियो की कलीसिया को कह रहे हैं कि हम तो सब खुदा के तख्ते अदालत के आगे खड़े होंगे, क्योंकि अदालत का तो अख्तियार ही खुदा को है। और आपने देख लिया कि जो उनसे अदालत जो है यूहन्ना 5:22 में किस तरह बयान करते हैं। लिखा है, चुनाचे लिखा है कि यहोवा फरमाते हैं, मुझे अपनी याद की कसम, हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा और हर एक जुबान खुदा का इकरार करेगी। बस हम में से हर एक खुदा को अपना हिसाब देगा। मुझे और आपको अपना हिसाब देना है। वो लोग जो आपसे ये बयान करते हैं कि ये काम आपके लिए अब नहीं रहे, जो लोग आपसे ये बयान करते हैं कि आप पर फजल हो गया है, अब आपको हुक्मों की जरूरत नहीं रही, वो आपको फिर से कलाम खुदा के मुनाफी लेकर चलने की जो है वो तहरीक देते हैं। पौलुस रसूल कहते हैं, मैंने तो मसाया से जो उनसे सीखा है, मसाया मेरे उस्ताद हैं, वो मुझे जो उनसे सिखाते हैं। तो मसाया तो कहते हैं मत्तित्याह रसूल की इंजील में कि आसमान और जमीन का टल जाना आसान है कि शरीयत का एक नुक्ता भी या एक शोशा भी उटल सके। तो क्या पौलुस रसूल मसाया से जो सीख रहे हैं उसके बरक्स बताते हैं? आए नादानो, क्यों पौलुस रसूल को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इल्जाम देते हो? पौलुस रसूल ने तो कभी नहीं कहा, उन्होंने तो कहा है कि बस क्या हम गुनाह करें? हरगिज नहीं, हम शरीयत को कायम करते हैं। किसने आपको कहा कि पौलुस शरीयत के ताबेदार नहीं थे? कलाम खुदा आपको बयान करता है। आए हम हासिल कलाम को देखते हैं कि कलाम का कुल हासिल क्या है। हम वाज की किताब में आएंगे। वाज की किताब और उसका आखिरी बाब जो कि 12वां बाब है, और उसकी आखिरी 2 आयात को पढ़ेंगे। ये ज़हन में रखिएगा, अपने पल्ले बांध लीजिएगा। ये खुदाए कुदूस का पैदाइश से लेकर मुकाशफे के आखिरी लफ्ज तक कुल हासिल कलाम, पूरे कलाम का जो हासिल है, उसको वाज की किताब 12वें बाब जो आखिरी बाब है, अगर कभी आपको याद ना रहे, सिर्फ वाज की किताब ज़हन में रख लीजिएगा। इंग्लिश में इसको एक्लीसियास्टिस कहा जाता है और एक्चुअल इब्रानी जुबान में इसको कोहेलत कहा जाता है। वाज का आखिरी बाब जो कि 12वां है और उसकी आखिरी 2 आयात। सिंपली इतना याद रख लीजिएगा कि आपके पूरे कलाम का हासिल जो उनसे है वो इन 2 आयात में बयान है। लिखा है, अब सब कुछ सुनाया गया। हासिल कलाम ये है, खुदा से डर और उनके हुक्मों को मान। 2 ही तो चीजें हैं कि खुदा से खौफ खाएं, और उनके खौफ जब आप खाएंगे तो हुक्मों को मानेंगे। कि इंसान का फर्ज कुल्ली यही है, टोटल इंसान का जो फर्ज है वो ये है कि खुदा से डरे और उनके हुक्मों को माने। इंसान का लफ्ज यूज किया गया है, कौम का लफ्ज यूज नहीं किया गया, इस्राएल का लफ्ज यूज नहीं किया गया कि कल को ये ना लोग कह दें कि ये इस्राएल के लिए हुक्म है। वो इंसान, अगर आप इंसान है, हैवान है, तो आपके लिए ये हुक्म नहीं है। लेकिन अगर अपने आप को आप इंसान समझते हैं, अगर आप समझते हैं कि आपको इंसान खुदा ने पैदा किया है, तो कलाम खुदा बयान करता है कि इंसान का फर्ज कुल्ली ये है, बनी इस्राएल का नहीं, क्रिश्चियंस का नहीं, नॉन क्रिश्चियंस का नहीं,
नेशन का नहीं, कौम का नहीं, इंसान का। अगर आप इंसान हैं तो आपके लिए खुदा कदूस का कलाम खुदा का हासिल कलाम ये है कि खुदा से डर और उनके हुक्मों को मान। कि इंसान का फर्ज कुली ये है। क्यों ऐसा है, उसकी वजह बयान कर देगी 14वीं आयत में। क्योंकि खुदा हर एक फेल को हर एक पोशीदा चीज के साथ हा भली हो हा बुरी अदालत में लाएंगे। कलाम खुदा का कुल जौन सा वो हासिल आपको बयान कर दिया गया है कि खुदा से डरें, खुदा का खौफ माने, खुदा के हुक्मों को माने, क्योंकि ये इंसान का फर्ज कुली है। इसलिए क्योंकि खुदा आपकी हर एक बात, चाहे आपने अच्छाइयां की हैं चाहे आपने नाफरमानियां की हैं, अदालत में खुदा के सामने पेश होंगी। खुदा कदूस हर इस शख्स को जो खुदा के काम को सुनता है, कबूल करता है और अदालत के लिए अपने आप को तैयार करता है, अपनी बरकतों पर बरकतें नाजिल फरमाएंगे। क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं कि खुदा की कही बात बातिल ठहरे। दाने को भूसे से जुदा किया जाएगा। खुदा कदूस फरमाते हैं, मैं आ रहा हूं, मेरे मुंतज़िर हो। खुदा कदूस हमें अपने अंदर झांकने का मौका दे और उनकी अदालत के लिए तैयार होने के लिए क़ुव्वत इनायत फरमाए। आमीन।